नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं आपका दोस्त देवज्ञ रत्न पंडित विष्णु मिडालिया। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो भाग्य रेखा में। दोस्तों, आज आपको एक योग बताऊंगा जिसका नाम है उत्तम राजयोग। कैसे उसका निर्माण होता है, क्या उसके फल हैं, सब का चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। पहले तो आपको मैं मौखिक रूप से इसमें बता देता हूँ कि कैसे उसका निर्माण होता है, फिर एक उदाहरण के तौर पे आपको लिखित रूप से भी मैं समझा दूंगा जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, जब मंगल दशम स्थान में, शनि एकादश स्थान में और बृहस्पति लग्न में बैठे हों तो इसको हम उत्तम राजयोग बोल देते हैं। उत्तम राजयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब सुखों का भोग कराने वाला, हर प्रकार से हमको लग्जरियस लाइफ देने वाला ये योग है, इसलिए इसको हम उत्तम राजयोग की श्रेणी में रखते हैं। दसवें स्थान में आपको पता है कि मंगल दिग्बली हो जाते हैं। जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष जानते होंगे, उनको मालूम होगा। और लग्न में बृहस्पति दिग्बली हो जाते हैं। और एकादश स्थान में हमारे जो शनि महाराज हैं वो प्रशस्त होते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं, धन देने वाले हो जाते हैं। तो इसी कारण ये एक योग बनता है, इसको हम उत्तम राजयोग कह देते हैं। और इसके प्रभाव से व्यक्ति बहुत अधिक धनी, सम्मानित, आर्थिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से मजबूत, उच्च कोटि का नेता या व्यापारी आदि वह हो सकता है। आप बड़े बड़े व्यापारी या नेता या अन्य क्षेत्रों में जो बड़े-बड़े कार्य क्षेत्रों में जो कार्य करते हैं, आप उनकी जन्म कुंडली का अगर विश्लेषण करेंगे तो कई लोगों की जन्म कुंडली में ये आपको ये योग देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको कॉपी में बता देता हूँ कि कैसे इसका निर्माण होता है, जिससे आप समझ सकें कि अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो आप आसानी से उदाहरण से समझ जाएंगे। तो जो ज्योतिष के जानने वाले हैं वो तो मेरे बताए पे भी समझ गए होंगे, लेकिन जो ज्योतिष नहीं जानते हैं उनको मैं उदाहरण के तौर पे इसमें समझा देता हूँ। तो आप उदाहरण से समझ लीजिए। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको इसको बता रहा हूँ। थोड़ा पेज टेढ़ा हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा, है ना। ये क्योंकि टेढ़ा बन पा रहा है, मेरे से सीधा नहीं बन पा रहा है इसमें। ये देख लीजिए, आप ऐसे इसको बनाएंगे। ये इस प्रकार से ये आपकी जन्म कुंडली होगी, आप सबकी जिसके पास भी जन्म कुंडली होगी। इनको हम बोल देंगे जन्म कुंडली बोलते हैं, है ना। ये होगी जन्म कुंडली। तो कोई सी भी राशि हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, इनसे हमारे को कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 से कोई मतलब नहीं है। हमें खाली ये देखना है कि हमारे जो ग्रह मैंने बताए वो उन्हीं स्थानों में होने चाहिए। मंगल इस जगह होना चाहिए आपका, शनि इस जगह होना चाहिए और बृहस्पति इस जगह होना चाहिए, बृहस्पति इस जगह होना चाहिए। जिनके भी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति होगी, मंगल इस जगह पे, शनि इस जगह पे और बृहस्पति इस जगह पे, तो वो समझ लीजिए उनका उत्तम राजयोग है। उत्तम राजयोग। उत्तम राजयोग है। तो आपने ये नहीं देखना यहाँ अंक कोई सा भी हो सकता है, 2 4 6 5, 3 से स्टार्ट हो सकता है, 3 से 1 से भी हो सकता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से, किसी भी अंक से ये स्टार्ट हो सकता है। हमारे को खाली ये देखना है कि दशम स्थान, इसको हम दशम स्थान बोलते हैं। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, पंचम, षष्ठ स्थान, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। तो ये दशम स्थान है। हमको ये देखना है बस खाली कि दशम स्थान में हमारा मंगल होना चाहिए, एकादश स्थान में हमारा शनि होना चाहिए और लग्न में हमारा बृहस्पति होना चाहिए। इसको हम लग्न बोलते हैं, प्रथम स्थान भी बोलते हैं, लग्न स्थान में। तो इनमें हमारा ये होना चाहिए। तो आपका अगर जिनका भी होगा ये उत्तम राजयोग होगा। इसमें आपको आप अधिक धनी बनेंगे, अधिक धनी, समाज में सम्मानित होंगे, प्रतिष्ठित होंगे
राजनीतिक तौर पे भी आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, धनिक तो होंगे ही होंगे, और वैभवशाली लग्जरियस लाइफ जीने वाले आप होंगे ही होंगे। तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे इसको। अगर आप उदाहरण देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और जन्म कुंडली खोल के आप अपनी जन्म कुंडली इससे मैच कीजिए जो मैंने बनाया हुआ है। आप अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं थोड़ा क्लोज जाता हूँ। ये देखिए, क्लोज लाके भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मंगल दशम स्थान में, एकादश में शनि और लग्न में बृहस्पति। ये मैं आपको क्लोज लाके बता दिया। और इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आपका ऐसी स्थिति आपकी बन रही है तो आपका उत्तम राजयोग है और आपको धनी, समाज में सम्मानित, उच्च कोटि का राजनीतिक या व्यापारिक होने से कोई नहीं रोक सकता। आप निश्चित रूप से इन चीज़ों में सफलता हासिल कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूं, इनकी स्थिति ये देख लीजिए, अगर ऐसी स्थिति आपकी बन रही है और आपको फल नहीं मिल रहा तो एक बार जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए, जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिए। हो सकता है इनकी स्थिति कमज़ोर हो, है ना, हो सकता है नीच के हों, उच्च के ना हो के नीच के हों, अस्त हों, पाप ग्रह से दृष्ट हों, और मतलब पापहीन हो, मतलब बलहीन हो किसी भी तरह से। अगर ये बलहीन होंगे ये ग्रह तो इतना पावरफुल ये योग नहीं बनेगा और हमारे को इसका लाभ उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। तो इसका उपाय कराया जाएगा। उपाय के माध्यम से इन ग्रहों की स्थिति को ठीक किया जाता है और ग्रह अपनी बल को प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसका प्रभाव आपको मिलने लगेगा। तो ये भी आप करा सकते हैं। और आप एक बार पहले जन्म कुंडली अपनी खोलिए, देखिए, और उसके बाद आप, अगर आपको फल नहीं मिल रहा है ये स्थिति होने के बाद भी, तो आप एक बार किसी ज्योतिषी को दिखा के उसका उपाय जान सकते हैं। तो आज हमने चर्चा करी उत्तम राजयोग के बारे में। कल पुनः उपस्थित होंगे एक नए योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जो ऐसे प्रकार से अपना प्रेम देते दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।